नमस्कार, राम राम। आज भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर दिल्ली में और अन्य दूसरे शहरों में, क्षेत्रों में भी अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब भारत के इस अत्यंत ही सुंदर और मनोहर राष्ट्रगीत को याद किया जा रहा है। 150 वर्ष पूरा होना जो है अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वंदे मातरम की लोकप्रियता असंदिग्ध है। संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इतना लोकप्रिय गीत दूसरा नहीं हुआ। ये एक ऐसा गीत था जिसे क्रांतिकारियों के सभी समूह में मुखर होकर के मुक्त कंठ से गाया जाता था, चाहे वो नरम दल के क्रांतिकारी हों, चाहे गरम दल के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी और पार्टी के हों, सभी इस गीत को गाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस गीत को एक खांचे में बंद करके इसे शापित कर दिया गया। ये दुष्प्रचार अंग्रेजों ने शुरू किया, जिसे बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस की सरकार ने उसे हटाने के बदले उसे भारतीय समाज पर लाद दिया, ये कह करके कि इससे समुदाय विशेष की भावना को ठेस पहुंचती है। वंदे मातरम गीत की रचना 1875 में हुई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी। 1882 में उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को शामिल किया। उसके बाद इस गीत की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली गई। 1896 में ही गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्वयं अपने कंठ से इस गीत का जो है पाठ किया था, गायन किया था। इस गीत के बंद और छंद से आप परिचित हैं, आप सभी जानते हैं। हम अलग अलग मौक़ों पर इसे गाते हैं और दुर्भाग्य की बात है कि इस गीत से एक दो बंद हटा दिए गए थे, ये कहकर कि इन बंदों से जो है किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचती है। जो मूल गान है, जो मूल गीत है, उससे आप भली भांति परिचित हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। आगे जिस बंद को हटाया गया वह भी मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, ताकि आप स्वयं निर्णय लें कि भला उसमें आपत्तिजनक किसी और मजहब या किसी और विश्वास के लिए क्या हो सकता है। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति तुम्हाराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, तुम्हारी ही प्रतिमा मंदिर मंदिर में गढ़ी जाए। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। यह एक विशुद्ध देशभक्ति का गान है, देशभक्ति का गीत है, जिसमें कि कविवर ने अपनी मातृभूमि के प्रति अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए हैं, उसे देवी तुल्य बताया है। फिर इससे किसी और की भावना कैसे आहत हो सकती है। अंग्रेजों ने दुष्प्रचार किया, इस गीत की लोकप्रियता से घबरा करके देश में यह जो है भ्रांति फैला दी। कहा कि ये भारत में तो इस तरह से धरती माता की अभ्यर्थना की ही नहीं जाती थी, यह विदेश से लिया गया विचार है। पियर्सन ने लिख दिया कि मातृभूमि की कल्पना ही हिंदू विचारधारा के अनुकूल नहीं है। अब बताइए, जिस देश में जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का मंत्र दिया हो और जिसके पाठ करने वाले स्वयं भगवान राम हो, उस देश के बारे में ऐसे विचार अंग्रेजों ने दिए और लोगों ने एक समुदाय ने उसे मान भी लिया। जिस भूमि में, जिस धरती पर यह कहा गया हो कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अथर्ववेद का ये सूक्त है, उसमें वहां पर इस तरह के दुष्प्रचार का चलना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्चर्य की बात यह है कि जब स्वतंत्रता मिली तब जो है इस गीत को हमेशा हाशिए पर धकेलने के कुचक्र रचे गए, जबकि सच ये है कि यह गीत निरंतर गाया जाता रहा स्वतंत्रता संग्राम में। जब 1896 की बात तो मैं आपसे कह ही चुका हूं,
उसके बाद ये जो है निरंतर 1901 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस समय इसे गाया गया। कलकत्ता के एक अन्य अधिवेशन में इसका पाठ जो है श्री चरणदास ने किया था। बाल गंगाधर तिलक इस गीत से इतने अभिभूत थे, श्रद्धा से भरे हुए थे कि शिवाजी की प्रतिमा के पास इस गीत को उत्कीर्ण करवाया गया पत्थरों पर। कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में इसे गाया जाता था। 1905 के बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने इसका सस्वर पाठ किया था। फिर 1905 में जब बंग भंग के विरोध में टाउन हॉल में एक सभा हुई थी तो उसमें जो है लगभग 30,000 भारतीयों ने एक साथ मिलकर के इसका पाठ किया था। वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना हुई और वंदे मातरम जो है एक जर्नल भी जो है शुरू हो गया था। लाला लाजपत राय ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। तो इस तरह से आपने ये कहानी जो है जीवन में बार बार पढ़ी होगी कि जो स्वतंत्रता सेनानी कई बार मृत्युदंड की सजा पाते थे, जिन्हें फांसी दी जाती थी, वे फांसी पर झूलने से पहले वंदे मातरम का गान करते थे। इसकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता ऐसी थी। एक ऐसा गीत जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, जिसे हम कह सकते हैं कि अनपैरेलल्ड, उस गीत को शापित कर दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि आपने यह पूरा गान जो है आपके सामने मैंने इसका पाठ किया, आपने सुना, इसमें कहां से क्या सांप्रदायिक है। यह दुष्प्रचार किया गया कि आनंद मठ उपन्यास में एक समुदाय विशेष को देशद्रोही और बाहरी शत्रु कहा गया है और चूंकि वहां पर इस गीत का प्रयोग हुआ है इसलिए यह गीत जो है समुदाय विशेष की भावनाओं को भड़काता है। और उसके बाद उन्हें एक नया बहाना मिल गया जबकि उन्होंने ये कहा कि हम इसका पाठ नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी ऐसी धरती माँ को नहीं मानते। ये उनके अपने विचार हैं, हो सकते हैं, लेकिन उसकी आड़ में इतने सुंदर और मनोहर गान को इस तरह से हाशिए पर धकेल देना कितना दुराग्रही और कितना दुर्भावनापूर्ण है, आप इस पर विचार कीजिएगा। निर्मल वर्मा जैसे साहित्यकार ने बाद में क्षुब्ध होकर के कहा था कि जिस देश में लोग वंदे मातरम जैसे गीत में भी सांप्रदायिकता सूंघ लेते हैं उसके बारे में क्या कहा जाए, क्या कहा जा सकता है। यह कितना अफसोसनाक है। वंदे मातरम गीत जो है 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि यह केवल संघ के कार्यक्रमों में ही नहीं या अन्य सेलेक्टिव जो मोर्चा और संगठन चलाने वाले लोग हैं उन कार्यक्रमों में ही नहीं, इसे सभी ऐसे राष्ट्रीय अवसरों पर भी गाया जाना चाहिए। क्योंकि स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा को जो वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने यह खुल करके कहा था कि इस गीत का स्थान वही है जो जनगण मन अधिनायक का है। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि शब्दों व संगीत की वह रचना जिसे जनगण मन से संबोधित किया जाता है भारत का राष्ट्रगान है और बदलाव के ऐसे विषय अवसर आने पर सरकार अधिकृत करे। वंदे मातरम गान जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है उसे जनगण मन के समकक्ष माना जाए व सम्मान पद मिले। मैं आशा करता हूं कि यह सदस्यों को संतुष्ट करेगा। भारतीय संविधान परिषद के 12 खंड में ये उनका वक्तव्य जो है उद्धृत है। तो बात यह है कि जब राष्ट्रपति ने स्वयं ऐसा कहा उसके बाद भी इस गीत के साथ इस तरह के व्यवहार का कारण समझ में नहीं आता है। लेकिन आज जो है, जैसा कि मैंने पिछली बार भी एक बार कहा था कि इतिहास जो है लौटता है, पलटता है, वह भूमि फाड़ करके प्रकट हो जाता है। तो जो भेदभाव इस गीत के साथ किया गया वह आज दूर हो गया है और सरकार जो है इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रही है। हमें हर्षोल्लास से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के रचे इस अद्भुत गीत का स्वागत करना चाहिए और इसका गायन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।